नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में तूफानी तेजी कहूंगा मैं, शानदार, मतलब वर्ड कम है इस समय, इतनी शानदार तेजी है। अगर आप सामने से देख पा रहे हो तो लगेगा आपको यार 70 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर है, 104 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर है, क्या शानदार तेजी है। पूरा आधा % भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप केवल और केवल निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स मत देखिए, आप देखिए ब्रॉडर मार्केट। जो हाल 2 दिन पहले था ना बाजार में गिरावट का, एक दिन के लिए जो सेल ऑफ आया था, जहां पे पूरा का पूरा बाजार लाल हो गया था लार्ज कैप्स को छोड़कर, जहां पे केवल 100-200 शेयर्स हरे निशान में थे, बाकी सब लाल निशान में थे, आज एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। बट प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ लाल निशान में जब होता है तभी देख पाते हैं, जब हरे में होता है तो चिल करते हैं, कोई बाजार को ज्यादा चेक करने की कोशिश ही नहीं करता। सबकी पोर्टफोलियो हरे निशान में क्या रिसर्च करनी, लेकिन लाल निशान में होता है तो हम ढूंढने लगते हैं। आज इस बाजार में सबका पैसा बन रहा है, इन्वेस्टर्स का। देखिए ट्रेडर्स का अपना एक व्यू होता है, वो छोटे फ्रेम में टाइम करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, वो चलता है। लेकिन इन्वेस्टर्स जिसने निवेश करा है, मैक्सिमम शेयर्स आज हरे निशान में है। ये आपको एडवांस और डिक्लाइनिंग रेशियो का डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो बता रहा है। लगभग 1653 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, जिसके सामने केवल 244 शेयर्स नेगेटिव है। और सुबह लगभग 9:40-25 के करीब, यानी कि बाजार खुलते ही शुरुआती 15-20 मिनट में तो केवल 160 शेयर्स नेगेटिव थे। अभी ये 100 शेयर्स का थोड़ा आंकड़ा बढ़ गया है। बात करूं अगर मैं पहले बड़े इंडाइसेस के बारे में, तो लगभग निफ्टी 20,120 पे, आज एक बार फिर 20,167 यानी 20,167 का लाइफ हाई लगाते हुए दिख रहा है, तो मुबारक हो आप सभी को। सेकेंडली सेंसेक्स ने भी एक बार फिर लाइफ हाई लगा दिया है 67,771 का, और करंटली 67,605 पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 16 पॉइंट्स की तेजी, कुछ खास नहीं है। स्मॉल कैप की बात की जाए तो यहां आज 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप 0.78% ऊपर है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मैं जो देख पा रहा हूं वो ये कि वॉलेटिलिटी अपने पीक पे पहुंच गई है। कल भी आपने देखा स्मॉल कैप शुरुआत में आधे घंटे में 1% ऊपर था, उसके बाद 1% नीचे चला गया, एट द एंड आधे 1% ऊपर ही बंद हुआ। मिड कैप में भी वॉलेटिलिटी आई है, तो आपको वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है। वहीं बात की जाए निफ्टी की, तो मैंने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी, जहां लास्ट में जब मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी एक रेंज प्ले करेगा 20,200 और नीचे में 19,950 से 900, यानी कि आप जहां खड़े हो वहां से 100 पॉइंट्स नीचे और जहां खड़े हो वहां से 100 पॉइंट्स ऊपर, ये आपके लिए रेंज होनी चाहिए कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो 20,167 यानी ऊपर की रेंज टेस्ट कर ली ऑलमोस्ट, और अभी कहीं ना कहीं नीचे वापस से ऊपर से 70-80 पॉइंट्स, सॉरी 50-60 पॉइंट्स बाजार नीचे भी आता हुआ दिख रहा है। तो जो भी ट्रेडर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा आप वॉलेटिलिटी के तैयार रहना। और एक चीज और, स्मॉल कैप मिड कैप में दोबारा तेजी है, मार्केट ब्रेथ अच्छी है, बट फिर भी आपको इस समय पैसा बनाने से अपेक्षा है पैसा बचाने के लिए प्ले करना चाहिए। कुछ लोगों को ये बात सही लग रही है, कुछ को गलत लग रही है, और कुछ लोग इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। मेरा सिंपल सा सिद्धांत ये है कि आपका अगर पैसा डीमेट अकाउंट में है तो वो डेफिनेटली शेयर्स में कन्वर्ट हो ही जाएगा, यानी उसको आप रख नहीं सकते, आप कुछ ना कुछ खरीद लोगे कभी ना कभी। इसीलिए आपको जो खरीदारी करनी है वो लार्ज कैप में करनी है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि मिड कैप लार्ज स्मॉल कैप नहीं चलेंगे और लार्ज कैप चलेंगे। इससे मेरा व्यू ये, अगर बाजार में कोई प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा टूटेंगे एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो आपने इनकेस लार्ज कैप में पैसा लगा रखा है और टूटा बाजार, तो आपका पैसा तो जाएगा बहुत कम, लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप, सॉरी स्मॉल कैप एंड मिड कैप आपके लिए बहुत अच्छे डिस्काउंट में आ जाएंगे, तो आप वहां पे बुक करके दोबारा इनमें निवेश कर सकते हो। ये मेरा व्यू है। और बाजार यहां से और ऊपर गया तो डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा बनेगा, जो आपका नहीं बन पाएगा। बट ये बाजार में इस समय ऐसा लेवल चल रहा है जहां से प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन कभी भी किसी वक्त आ सकती है। कल आपने अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा देखा, कुछ खास नहीं था। खास केवल एक चीज थी, एक रिपोर्ट थी, जहां पे आई थिंक जेपी मॉर्गन की थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी, रात में ही शेयर करी थी, जहां पे वो कह रहे हैं कि फेड इस बार अब और कोई रेट हाइक नहीं लेगा इस साइकिल में, और अगर ऐसा होता है तो वो अमेरिका के लिए पॉजिटिव है। एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट बॉक्स में बताया, मैंने एक्चुअल में रिलायंस रिटेल पे, मैं आजकल रिलायंस पे जब वीडियो बना रहा हूँ तो रिलायंस रिटेल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत सारा निवेश आ रहा है, फंड रेजिंग की तैयारी चल रही है रिलायंस की, तो रिलायंस रिटेल में निवेश आ रहा है। तो मेरे से एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है जो आप लोगों ने ठीक कर दिया, तो उसके लिए पहले तो दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने मतलब सही से आपने बता दिया, इसके लिए सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग ट्रोल कर देते हैं इन सब चीजों को लेकर भी। मैंने आपसे कहा था कि कतार इन्वेस्टमेंट ने 8,200 करोड़ का निवेश करा 1% इक्विटी के लिए, और वैल्यूएशन मैंने निकाल दिए 82,000 करोड़ के, जिसमें होने वो 8.2 लाख करोड़ के चाहिए। मैंने 10 से इंटू कर दिया, 100 से करना था, तो
कैलकुलेशन कभी कभार क्या होता है कि आप जो बोल रहे हो वो कैलकुलेट गलत हो जाता है, तो मैं माफी चाहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो। 8,20,000 करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से कतार इन्वेस्टमेंट ने निवेश करा था, और केकेआर ने जो निवेश करा था वो 8,36,000 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से करा था। तो ये एक अपडेट आपके लिए शेयर करना चाहूंगा। बात की जाए स्टॉक स्पेसिफिक, तो एक्शन भरपूर है आपके लिए। आईआरसीटीसी, अदानी एंटरप्राइजेस एंड बहुत सारे स्टॉक्स हैं और जो खबरों के दम पर आज रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं, लाइक एनबीसीसी, बॉम्बे डाइंग, एसीसी, इन सब के बारे में पर्टिकुलरली बात करूंगा आप सभी के साथ अगली वीडियो में। एनबीसीसी 9.5% ऊपर, जेंसा टेक 8% ऊपर, बीबीटीसी 6.5% ऊपर, एमएमटीसी 5% ऊपर, एनएच 6%। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो सुप्रीम इंडस्ट्री 2% नीचे, बट ये 4,500 हो गया। ये मैंने आपके साथ 2,000 रुपए पे शेयर किया था 3,000 रुपए के टारगेट के लिए, 50% के लिए 4,500 हो गया ये शेयर। इन्फीबीम 17.5 पीईएल, सॉरी इन्फीबीम 2% नीचे, पीईएल लगभग 1.25% नीचे, बीईएमएल लगभग 1% नीचे और बीएससी लगभग 100% नीचे है। आरवीएनएल, आईआरएफसी दोबारा हरे निशान में तो आए, बट बहुत ही छोटे हरे निशान में दोबारा से नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करूंगा, और एक और अपडेट आते आते देना चाहूंगा। अभी थोड़ा मार्केट ब्रेथ में 300 शेयर्स नेगेटिव हो गए, जो अभी थोड़ी देर पहले 250 मैंने बताए थे, अभी वो 300 हो गए हैं, और शुरुआती 15 मिनट में 160 शेयर्स केवल नेगेटिव थे एनएससी पे। तो ये रेशो धीरे धीरे बढ़ रहा है, गिरावट वाले शेयर्स आ रहे हैं, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके लिए तैयार रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।